यूपी टेट की तैयारी करने के लिए हम लोग जो है लेकर के आए हैं इतिहास, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। तो चलिए 100 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, बाकी और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे वन बाय वन। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिहार में स्थित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चिराग बिहार का सारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है। नौपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों के बने उपकरण, बोन टूल्स जो है बड़ी मात्रा में मिला है। मगध साम्राज्य के एम्पायर की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी थी। बाद में उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया या शिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। इतिहासकार बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, और वो गुप्त वंश के जो है महान राजा थे। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। यह संगति सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगलापुत्ता तीसा थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में, वैशाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। उन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। 1857 में के विद्रोह रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार के नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था और इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था और यह नील की खेती त्रिकेतिया सिस्टम नील की खेती के विद्रोह में राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर शुरू किया गया था। आनंद मठ की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग इसी उपन्यास से लिया गया है। यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था और इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और इनके यात्रा वृत्तांत को CUकी के नाम से जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भारत में मुगल की जो है उसी टाइम जो है नींव पड़ी थी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के जो है नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। यह घटना 1925 में हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना 1929 में किसानों की समस्याओं को उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह लैंड रेवेन्यू सिस्टम 1993 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी। अशोक के अभिलेख इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार अशोक के ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में नेताजी ने इस वामपंथी दल लेफ्ट विंग पार्टी की स्थापना की थी। आधुनिक बिहार के निर्माता, मेकर ऑफ ए मॉडर्न बिहार किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। वह बिहार को बंगाल से अलग एक नया प्रांत, सेपरेट प्रोविंस बनाने के आंदोलन के मुख्य नेता थे। वह संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले इंटरिम प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष भी बने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। इसकी स्थापना 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। इसकी राजधानी हम्पी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले। इसकी स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय और डिप्रेस्ड क्लासेस के उत्थान के लिए की गई थी। बिहार का शोक, सारो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यह नदी अपना मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई 2525 किमी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। यह दुनिया के सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है और यह मुख्य रूप से सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ट्रॉपिक ऑफ ए कैंसर। यह रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में भारत के 8 राज्यों को, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। यह नेशनल पार्क असम में है स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिले में स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? शुक्र, वेनस। घने वायुमंडल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला द ब्राइटेस्ट ग्रह है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत की कुल कॉफ़ी का लगभग 70% हिस्सा अकेले कर्नाटक उत्पादित करता है। चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। यह भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून, खारे पानी की तटीय स्थल है। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। इसके स्केल के रिचटर स्केल कहा जाता है, जो भूकंपी तरंग सिस्मिक वेव्स के आयाम को मापता है। भारत के सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? बेंगलुरु को। यह भारत का मुख्य आईटी हब, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, इसलिए इससे यह नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं। भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहाँ से लिया गया है? मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के पास 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर में। यह समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश।
यह उत्तर प्रदेश के विशेष यूपी का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नर्मदा नदी का उद्गम ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? अमरकंटक पहाड़ियाँ। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर लार्जेस्ट ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन। यह पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है और इसी में दुनिया का सबसे गहरा बिंदु मारीना ट्रेंच स्थित है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? गया। भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण गया जिला गर्मियों में सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा रहता है। पॉलिटिक्स में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश में से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यह अधिकार संविधान के भाग 3 पार्ट में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। किस अनुच्छेद आर्टिकल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32 में। यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है जिसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज सिस्टम को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? 73वें संवैधानिक संशोधन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। भारत में हर साल 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के लिए से लिए गए हैं? भारतीय नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। यह संविधान भाग 4 पार्ट में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। इनका उद्देश्य वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत एक मूल अधिकार है? 21A आर्टिकल नंबर 21A। ये 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सुनिश्चित की गई है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसेस का उल्लेख है? तो पार्ट 20 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 368 में। भारत में संविधान संशोधन की यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने का जो है अधिकार राष्ट्रपति को है और अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। उन्होंने 1950 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया और भारत में पहला जनरल इलेक्शन आम चुनाव उनके कार्यकाल में हुआ था। किस राज्य में राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं। राज्यपाल की जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ ए प्रेसिडेंट धारण करते हैं और उसकी सामान्य कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42 मतलब 42 अमेंडमेंट 1976 में।
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 17। यह समानता के अधिकार, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है जो किसी भी रूप में छुआछूत को प्रतिबंधित करता है। फाइनेंस कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन के गठन के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा मतलब टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन तय करना है। भाषाई आधार, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। इसका गठन 1953 में हुआ था। इसके लिए जो है पोटिसेमैलुलु ने आमरण अनशन किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इन्हें जो है 42वें संशोधन द्वारा भाग 4A में जोड़ा गया है। वर्तमान में कुल 11 जो है 11 मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल 11 है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। वह न तो केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। बिहार में जो है बाईकैमरल विधायिका जिसमें विधानसभा 243 और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 जो है सीटें शामिल हैं। प्लानिंग कमीशन को बदलकर किस नए संस्थान का जो है गठन किया गया था? तो नीति आयोग का किया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका पूरा नाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो इंग्लिश साइंस है, साइंस आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना गया है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है लॉर्ड रिपन, उन्होंने 1882 में स्थानीय प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए जो है रेजोल्यूशंस मतलब प्रस्ताव जो है पारित किया था, जिससे भारत में नगर पालिकाओं को और बोर्डों को नींव पड़ी। भारत के संविधान के अनुसार जो एजुकेशन था किस सूची का विषय है? तो जो है ये आपके समवर्ती सूची का जो है कॉन्करेंट लिस्ट के जो है सूची में है। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून जो है बना सकते हैं। दिन ए लाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों को अच्छे विचारों को मिलाकर इसे मोनोथेसिस्टिक जो है फेथ, एक ईश्वरवादी मत की शुरुआत की थी। इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू जो है बीरबल था। वायुमंडल के किस परत में मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल हो गया ये सब, वो तो आपको पता है कि ट्रोपोस्फियर में होता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत लोवेस्ट लेयर और ऊंचाई के साथ जो है इसमें तापमान घटता और बढ़ता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये आप सबको पता है मोहनजोदड़ो। यह वर्तमान में जो है पाकिस्तान में स्थित है और इसमें जो है धार्मिक और सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग होता था। लोथल किस नदी के किनारे पे जो है प्रसिद्ध है? तो भोगवा नदी जो है प्राचीन बंदरगाह है। यह गुजरात में स्थित है। ये सिंधु घाटी का भी एक ही जो है व्यापारिक जो है केंद्र था, एकमात्र जो है पोर्ट सिटी था लोथल। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और किस नदी में है? तो ये जो है भोगवा जो नदी था वहाँ पे था। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट जो है सम्राट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्षचरित भी लिखी है।
कुतुब मीनार के निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। जो है इसकी नींव जो है कुतुब ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया। यह दिल्ली सल्तनत के जो है एक ऐतिहासिक इमारत है। चोल वंश की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, वो शक्तिशाली मतलब पावरफुल नेवी और रूरल एटोनॉमी थी। ठीक है, उनके पास शक्तिशाली नौसेना और ग्रामीण स्वतंत्रता थी। चोल राजाओं के पास एक बहुत मजबूत जो है मैरीटाइम पावर समुद्री सेना थी, जिससे वो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक प्रभाव बनाया हुआ था। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा जो है राज प्रथम ने बनवाया था। यह चोल वास्तुकाल जो है वास्तुकला जो है चोल आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ है। सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता और इल्तुतमिश इस प्रणाली के तहत सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि लैंड एरिया दी जाती थी, जिसे इक्ता कहा जाता था। शेर शाह सूरी का मकबरा टॉम में शेर शाह सूरी कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में। यह मकबरा एक कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक के बीच में बना हुआ है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है। तराइन की दूसरी लड़ाई सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में किसको हराया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। यह युद्ध 1192 में लड़ा गया था। इसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। यह उड़ीसा में स्थित है। इसे राजा नरसिम्हा देव ने बनवाया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड साइट है। कोणार्क का जो शिव मंदिर जो है उड़ीसा में है, और इसके राजा जो है नरसिम्हा थे, जिन्होंने बनवाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आदि शंकराचार्य। उनने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी और अहम ब्रह्मास्मि का संदेश दिया था। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी थी, अरावली। यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। यह एक फोल्ड माउंटेन जो है वलित पर्वत है, जो अब खींचकर अवशिष्ट पर्वत रेसिड्यूअल माउंटेन बन चुका है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, कपास। इस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी जो है कहा जाता है। इसमें नमी रोकने की क्षमता, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। सौर मंडल के किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं है, तो मरकरी एंड वेनस। यह सूर्य के सबसे नज़दीक के 2 ग्रह हैं और इनका अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। यह एशिया का सबसे पुराना लंबे मार्गों में से एक है, जो प्राचीन काल में महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो डोडा बेटा जो था वो नीलगिरी पहाड़ियों की ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलन बिंदु है।